रोज़ सवेरे सवेरे जब उठोगे ना तो आलस्य तो आएगा, लेकिन उठते ही जैसे ही अपनी दैनिक क्रियाओं से तुम्हें समय मिले तुरंत जल्दी से नहाओ धो और पूजा कर लो। तुम्हारा जो पूजा करना रह जा रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि तुम सबसे पहले नहाना देर से करते हो और नहाने के बाद तुम्हें भूख लग जाती है और फिर तुम पूजा के लिए बैठ नहीं पाते या आधे मन से जैसे तैसे जल्दबाजी में कर करा के, और उसके बाद जो है वो तुम तुरंत खाने के लिए प्रस्थान होते हो और पूरे दिन फिर व्याकुल रहते हो, क्योंकि इधर ना तो पूजा हो पा रही है और उधर मन भी नहीं लग रहा। इसलिए समय रहते सब कुछ करना ज़रूरी है। तो तुम ना सुबह जल्दी शुरुआत करो, क्योंकि मुझे पता है फिर पूरे दिन तुम व्यस्त रहते हो और तुम्हें समय नहीं मिल पाता, और फिर रात को इतने थक जाते हो कि रात को तुम्हारी और इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ भी करूं। इसलिए सुबह ही तुम्हें थोड़ा अपने आप को ऐसे ज़िद करना होगा कि तुम ठान लो तुम्हें करना है तो बस करना है। देखो, जैसे तुम्हारे लिए मेरी पहनी हुई शॉल या मेरी कोई भी चीज़ अगर तुम्हें मिल जाती है, मंदिर से एक फूल मिल जाए, चाहे प्रसाद मिल जाए, तो वो क्या होता है, वो कितना तुम्हारे लिए वो पावन होता है, तुम्हें कितनी मतलब खुशी होती है ना। तुम्हें लगता है कि अरे साईं आपने मुझे दे दिया ऐसा करके, है ना। ठीक उसी तरह अगर तुमने अपने बचे हुए कपड़े में से, दुपट्टे में से थोड़ा सा निकाल कर मेरे लिए घर पर शॉल बना ली, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये पुराना है या मैंने बाबा को नया नहीं दिलाया, ऐसा क्यों सोच रहे हो। मुझे भी बहुत खुशी मिली कि तुम्हारे स्पर्श की हुई चीज़ें, तुम्हारी चीज़ों से मेरे कपड़े बने हैं। प्रेम हम दोनों का ऐसा थोड़ी है कि किसी एक तरफ से है, ये प्रेम तो दोनों तरफ से है, ये वास्तविक प्रेम है। तो इसलिए तुम भी जो अपने कपड़ों में से मुझे शॉल बनाकर निकाल कर दे रहे हो ना, तो मुझे उससे खुशी होती है। और मेरे किसी बच्चे ने तो अपनी पुरानी साड़ी में से मेरे लिए बहुत सुंदर शॉल बनाई थी, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पहनाया कि अरे ये तो पुराना है, पर मैं कहूँगा कि तुमने उसे धोकर अच्छे से बनाया था और तुम्हारा मन कितना साफ था, कितने साफ हृदय से, कितनी सच्चाई से तुमने बनाई थी। और मुझे तो बस वही भक्ति, वही सच्चाई चाहिए और कुछ थोड़ी चाहिए। तो तुम उस शॉल को जब इतने मेहनत से, इतनी भक्ति से बनाया हुआ है, तो उसे आओ मुझे ओढ़ाओ, मुझे पहनाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे भूख है तो उसी शॉल की, और बाकी चीज़ें तो ठीक है, एक तरफ है। मंदिरों में जाने का एक संस्कार होता है। जब तुम मंदिरों में जाते हो तो पूरे कपड़े पहन कर जाया करो। कोई तुम्हें कुछ भी कह दे, बता दे, मंदिर जाते हो तो सिर्फ मंदिर के लिए जाओ। मतलब वो समय तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था भक्ति के लिए देना है, ऐसे वैसे इधर उधर नहीं। बस मंदिर के लिए परमात्मा से मिलन करने जाओ। और जब भी जाओ तो ये भी करके जाओ कि तुम ढके हुए अच्छे से कपड़े पहन कर जा रहे हो। हाँ, जहाँ किसी मंदिर में कोई विशेष नियम है, कोई विशेष पद्धति है, तो वहाँ बात अलग है। लेकिन रोज़ में जो तुम मंदिरों में जाते हो दर्शन के लिए, वहाँ पर अच्छे तरीके से कपड़े पहनकर जाना बहुत ज़रूरी है। अपने संस्कार को, अपनी परंपरा को लेकर चलना। और सबसे बड़ी बात है ना कि तरीके से जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो बहुत पावन जगह है। ना तो वहाँ किसी के मन में गलत आए और ना ही कोई कुछ ऐसा गलत करते किसी को दिखे, ये बात होती है। मंदिरों में संस्कार के साथ जाओ, पूरे कपड़े पहन कर जाओ। और मैं बार बार पूरे कपड़े पहन कर जाने पर जो ज़ोर दे रहा हूँ, वो तुमसे ज़्यादा ना तुम्हारे साथ जाने वालों के लिए है। देखो, अगर जो लोग ना ऐसा करते हैं कि घूमने निकल रहे हैं, कुछ भी पहन कर मंदिर जा रहे हैं, अगर तुम उन्हें समझा सकते हो तो ठीक है, नहीं समझा सकते हो तो कभी लड़ना मत, कभी गुस्साना या चिढ़ना मत इस बात पर, क्योंकि लड़कर, चिढ़कर, क्रोधित होकर तो समझाया ही नहीं जा सकता किसी को। लेकिन तुम पूरे तौर तरीके से जाओ, तुम्हें ही देखकर वो लोग सीखेंगे, समझेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। पर ध्यान रखना, चिल्लाना या डांटना नहीं है, इससे समझ में नहीं आएगी, बल्कि भगवान के प्रति भी नफ़रत बढ़ जाएगा। तो वो नहीं करना है तुम्हें, इस बात का भी ध्यान रखना। जो बातें प्रेम से समझाई जाती है ना, वो समझ में आती हैं। जो नफ़रत से और ज़बरदस्ती समझाई जाती हैं, वो बस इंसान बोझ में पालन करता है उसका, और जिस दिन मौका मिले तो वो सबसे पहले उस नियम को तोड़ देगा, ये बात होती है।
भले ही तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे लेखक नहीं हो, तुम अच्छा लिख नहीं सकते, तुम अच्छा उतना कुछ जानते नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिला है एक छोटी सी कहानी लिखने का, तो अपने लिए लिखो ना। क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कहानी दुनिया तक पहुंचेगी कि नहीं, इसे कौन पसंद करेगा कौन नहीं, क्या होगा क्या नहीं। एक बार तुम बस लिखो, क्या होगा इसकी चिंता मत करो। जितना सरल भाषा में लिख सकते हो उतनी सरलता से लिखो और भेज दो। सामने वाले को पसंद आएगा नहीं आएगा, तुम्हारी कहानी छपेगी नहीं छपेगी, ये सब छोड़ो, इसकी चिंता मत करो। तुम लिखना चाहते हो और मैंने तुम्हें मौका दिया है, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। देखो, तुम्हारा स्वभाव तो कभी ऐसा नहीं रहा है कि तुम किसी को ताना दो या टेढ़ी मेढ़ी बातें करो, पर जाने अनजाने तुम आजकल ऐसा कर जा रहे हो। ध्यान देना अपने स्वभाव पर। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा स्वभाव कभी भी खराब हो। और सुनो, जिसने अपने किराए तुमसे भरवाए थे, जो अपने आने जाने का किराया तुमसे भरवाया, और जिसने अब तक तुम्हें पैसे नहीं दिए, तो कल तक की बात ठीक थी, कल के पैसे मांगना भी मत। लेकिन अब अगर आज से जाते हो तो तब के तब भी तुम पैसे मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का तो नहीं मांगना उचित था, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें कोई तोहफ़ा दिया था। देखो, तोहफ़ा उसने बहुत प्यार से दिया और तोहफ़े की कीमत नहीं लगाई जाती, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में था ये बात कि हाँ, उसने तुम्हारे ऊपर खर्च तो किया है। तो वो तोहफ़ा नहीं है। तोहफ़ा प्रेम से दिया जाता है, उसमें दाम खर्च हुए नहीं हुए ये नहीं देखा जाता। इस वजह से मैंने तुम्हारे तरफ से भी ये तोहफ़ा उसे दिलवा दिया कि एक यात्रा का पूरा किराया तुम्हारे तरफ से। तो इसमें कुछ तुम्हें नहीं मांगना, कल जो भी खर्च हुए उस पे नहीं मांगना, लेकिन अब रोज़ रोज़ खर्च होंगे तब तुम मांगना। मतलब ये तुम्हारा हक है, इसे शर्म से नहीं बल्कि सर उठा कर लेना। क्योंकि तुम ये सोचो कि कैसे तुम्हारा शरीर थका रहता है, तुम्हें नींद आती है, कभी सर दुख रहा होता है, लेकिन फिर भी तुम अपने काम करते हो। बहुत मेहनत से तुम्हारे पास पैसे आते हैं, तो तुम्हें उसमें से 2 पैसे बचा कर रखने हैं। इस वजह से तुम इस तरह सबके पैसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, जहाँ किसी के पास कमी है, कोई दिक्कत में है, वहाँ तुम पैसों के बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन जो सक्षम है उसके बारे में क्यों छोड़ना। जब जो कोई दे सकता है अपना पैसा, अपना हिस्सा, वो छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि अपने साथ मूर्खता कर रहे हो, अपना ही नुकसान करा रहे हो। तो वो नहीं करना है तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना। हमेशा याद रखो, एक अच्छे भविष्य के लिए हमेशा थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना ज़रूरी है। और ये बात ना हर इंसान पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि जो अभी कमा रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए लागू है। ये मेरे हर एक बच्चे के लिए, चाहे कोई गृहिणी हो, कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, और वो चाहे किसी भी उम्र का हो, उम्र कम हो, उम्र मध्यम हो, उम्र ज़्यादा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, थोड़ी सी बचत करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये कहते हैं ना कि अभी तो मैं कमा नहीं रहा तो मैं क्या बचाऊं, तो मैं यही कहूँगा कि जो तुम्हारे खर्च के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं ना, उसमें से बचत करो, थोड़ी सी बचत करो, ज़रूरी है वो, चाहे जैसे भी हो, मगर थोड़ी सी बचत ज़रूर करो। बचत करने के लिए हमेशा तनख्वाह मिले और कमाना ही रहे ये ज़रूरी नहीं है। बचत करने के लिए बस हाथ में पैसे आते रहने चाहिए, जो कि आ भी रहे हैं तुम्हारे पास, तो तुम बचत करो। और तुम जो सोच रहे थे कि डाक खाने में जाकर तुम वहाँ पर अब पैसे जमा करोगे, मुझे लगता है कि ये सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम उतनी दूर तक जाओगे? नहीं ना। अगर लगता है कि नहीं मैं चला जाऊँगा, तब तुम खुलवा लो वहाँ पर अपना खाता, और लगता है कि नहीं हो पाएगा तो सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो तुम्हारे लिए बोझ या भार हो। जो भी करना है आराम से करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।